हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एसवीजी के ग्रेडियंट टॉपिक को और आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे रेडियल ग्रेडियंट इफेक्ट के बारे में। इससे पहले वाले सेशन में हमने पढ़ा कि कैसे हम लीनियर ग्रेडियंट इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम रेडियल ग्रेडियंट मेथड को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या एलिमेंट यूज होगा, कैसे कैसे हमें एट्रीब्यूट्स उसमें प्रोवाइड करने होंगे, ये सारी चीजें अपन इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए हमारा मेन फोकस रहेगा रेडियल ग्रेडियंट इफेक्ट पे। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए लीनियर ग्रेडियंट इफेक्ट क्या होता है, कैसे हम शेप बनाते हैं, ग्राफिक्स ड्रॉ करते हैं, ग्राफिक्स ड्रॉ करने के बाद में उसमें कैसे कौन कौन से एलिमेंट्स के साथ में हम ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं या अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग फॉलो कर रहे हो सीक्वेंस से, और उसी सीक्वेंस को पढ़ते हुए हम अब डिस्कस करेंगे अपने रेडियल ग्रेडियंट मेथड को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए देखो, रेडियल ग्रेडियंट मेथड जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, काइंड ऑफ सिमिलर है हर ग्रेडियंट मेथड की तरह। मतलब यहाँ भी क्या होगा, कलर का ट्रांजिशन होगा, स्मूथ ट्रांजिशन होगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, बट इसका मोशन जो होता है वो डिफरेंट होता है, मूवमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। जो रेडियल ग्रेडियंट मेथड है वो यूज होता है डिफाइन करने के लिए किसको, रेडियल ग्रेडियंट को। उसका मतलब क्या होगा, अ सर्कुलर ट्रांजिशन फ्रॉम वन कलर टू अनदर, फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर। तो इस केस में क्या होगा, जो मूवमेंट होगा कलर का, जो ट्रांजिशन का मूवमेंट होगा वो सर्कुलर मोशन में होगा। ठीक है, एक कलर से दूसरे कलर के लिए या एक प्लेस से दूसरे डायरेक्शन के लिए। ठीक है, अब बात होती है कि ये डिफाइन कैसे होगा। तो डिफाइन करने के लिए ग्रेडियंट को हमें प्लेस करना होगा इसको किसके अंदर, डेप्थ एलिमेंट के अंदर। ठीक है, डेप्थ एलिमेंट या फिर एसवीजी एलिमेंट के अंदर हम इसको यूज करेंगे, उसी के अंदर ये नेस्ट होगा। अब डेफ एलिमेंट होता क्या, डेफ एलिमेंट होता है डेफिनेशन का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, और हर ग्रेडियंट एलिमेंट जो होगा हमारा वो एसोसिएट होगा एक आईडी से। उसी आईडी के बेसिस पे फिर हम हमारे ग्राफिक में उसको यूज कर पाएंगे, ग्राफिक में या इमेज में जो भी आप यूज करने वाले हो वहां पे आप उसको यूज कर पाओगे। ठीक है, तो ये मेक श्योर करना है कि हम उसमें एक यूनिक आईडी एसोसिएट करें। अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हमें पता चल गया कि ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट क्या होता है, इसमें सर्कुलर मोशन होता है ग्रेडियंट इफेक्ट का, और वन कलर से अनदर कलर तक ये सर्कुलर मूवमेंट लेता है। ठीक है, बट क्वेश्चन आता है कि इसके साथ में एट्रीब्यूट कौन कौन से हमें पास करने होते हैं। जैसे आईडी का हमने अभी डिस्कस किया कि आईडी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो हमें यूज करना ही होता है। तो उसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। पहला है आईडी। आईडी क्या है, रिक्वायर्ड है, डिफाइंस अ यूनिक आईडी फॉर रेडियल ग्रेडियंट एलिमेंट। ठीक है, फिर हमारे पास सी एक्स। सी एक्स क्या होता है, द एक्स पोजिशन ऑफ द एंड सर्किल ऑफ द रेडियल ग्रेडियंट। यहाँ पर सर्किल की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक्स पोजिशन ऑफ द एंड सर्किल ऑफ द रेडियल ग्रेडियंट। डिफॉल्ट वैल्यू कितनी है, 50। फिर हमारे पास है वाई पोजिशन, द वाई पोजिशन ऑफ द एंड सर्किल ऑफ ग्रेडियल एलिमेंट, डिफॉल्ट इज 50। फिर आता है एफ आर की वैल्यू। एफ आर क्या होता है, द रेडियस ऑफ द स्टार्ट ऑफ द सर्किल ऑफ द रेडियल ग्रेडियंट। तो जो भी सर्कुलर मूवमेंट होगा तो उसका जो रेडियस होगी वो स्टार्ट रेडियस क्या होगी, डिफॉल्ट वैल्यू 0 रहेगी और वैल्यू स्टोर होगी एफ आर में। फिर हमारे पास है एफ एक्स। एफ एक्स में क्या होता है, द एक्स पोजिशन ऑफ द स्टार्ट सर्किल ऑफ द रेडियल ग्रेडियंट, डिफॉल्ट इज 50%। सिमिलरली हमारे पास आता है एफ वाई, द वाई पोजिशन ऑफ द स्टार्ट सर्किल ऑफ द रेडियल रेडियंट, डिफॉल्ट इज 50। ठीक है, फिर लास्ट में हम बात करते हैं एफ वाई की। एफ वाई क्या होता है, द वाई पोजिशन ऑफ द स्टार्ट सर्किल ऑफ द रेडियल ग्रेडियंट, डिफॉल्ट इज 50। फिर आता है आर। अब ये जो आर रहेगा वो रहेगा मेन रेडियस। तो मेन द रेडियस ऑफ द एंड सर्किल ऑफ द रेडियल ग्रेडियंट, यहाँ पे भी डिफॉल्ट वैल्यू कितनी है, 50 है। तो ये जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है इसका मीनिंग क्या, अगर हमने कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की तो बाय डिफॉल्ट जो भी उसकी वैल्यू होगी वही सेट होगा। फिर लीनियर ग्रेडियंट की तरह लास्ट के 4 एट्रीब्यूट सेम है। पहला है स्प्रेड मेथड, डिफाइंस द स्प्रेड मेथड ऑफ द ग्रेडियंट, पॉसिबल वैल्यूज आर पेड, रिफ्लेक्ट, रिपीट, डिफॉल्ट इज पेड। फिर हमारे पास एचरेफ,
ये कब यूज करना होता है, जब भी आपको रेफरेंस लेना है किसी दूसरे रेडियल इफेक्ट से। तो यहाँ लिखा हुआ है डिफाइंस अ रेफरेंस टू अनदर रेडियल ग्रेडियंट एलिमेंट दैट विल बी यूज्ड एज अ टेम्पलेट। फिर हमारे पास में ग्रेडियंट यूनिट, वो क्या होता है, इट डिफाइंस द कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर सी एक्स, सी वाई, आर, एफ एक्स, एफ वाई और एफ आर। पॉसिबल वैल्यूज आर यूजर स्पेस ऑन यूज, ऑन बाउंड, ऑन ऑब्जेक्ट बाउंडिंग बॉक्स। तो जो इसकी डिफॉल्ट रहती है वैल्यू वो क्या रहती है, ऑब्जेक्ट बाउंडिंग बॉक्स। फिर रहता है हमारे पास ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म, जहां पे हम डिफाइन कर सकते हैं एडिशनल ट्रांसफॉर्मेशन को टू द ग्रेडियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये तो सब थियोरेटिकल बात हो गई। अब जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे तब अपने को और क्लियर होगा कि कैसे ये सर्कुलर मूवमेंट में ग्रेडियंट इफेक्ट क्रिएट होता है। तो उसके लिए मैं इसको सेव करूंगा वेब ब्राउजर पे। एक हेडिंग हम और शो कर देते हैं, तो यहाँ H2 डालेंगे, रेडियल ग्रेडियंट इफेक्ट इन SVG। ये हमारा टॉपिक हो गया। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे आपको हेडिंग दिख रही है दोनों, HTML बाय टेक्सचरमैथ और रेडियल ग्रेडियंट इफेक्ट इन SVG। अभी तक हमने कोड में बस यही चीज दो मेंशन किए और एक टाइटल मेंशन किया हुआ टेक्सचरमैथ नाम से। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट है, जब भी आपको कोई भी शेप ड्रॉ करने या इफेक्ट क्रिएट करना तो उसके लिए SVG की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मेन जो है SVG का ही टॉपिक चल रहा है। तो उसके लिए हम लिखेंगे SVG स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, और इसको हम ID इसमें नहीं, हमें इसमें विड्थ, हाइट और इसका बॉर्डर अप्लाई करना है। तो पहले विड्थ पास करेंगे, विड्थ रखेंगे 1000 पिक्सल, फिर रखेंगे हाइट रहेगी 500 पिक्सल, फिर इसका स्टाइल अप्लाई करके बॉर्डर अप्लाई करेंगे इस पर। यहाँ से हमने लिया बॉर्डर में 5px सॉलिड ब्लैक, तो एक 5 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक कलर में आपको एक यहाँ पे बॉर्डर शो होगा इस SVG एरिया का। तो ये हमें सिर्फ बता रहा है कि कौन सा एरिया जो है वो SVG ने कवर किया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक रेडियल इफेक्ट बनाना है। तो रेडियल ग्रेडियंट इफेक्ट बनाने के लिए पहले हमें डेफ्स का यूज करना पड़ेगा, जो डिफाइन करता है। तो डेफ्स क्या है, शॉर्ट फॉर्म है डेफिनेशन की। तो डेफ्स ऐड किया, अब इस डेफ्स के अंदर आप रेडियल ग्रेडियंट एलिमेंट का यूज कर सकते हो। तो यहाँ लिखोगे रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है, रेडियल ग्रेडियंट आ गया। अब इस रेडियल ग्रेडियंट के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स हमने अभी पढ़े थे उनमें से जो जो रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो ID लिख देते हैं ग्रेड 1, फिर लिखेंगे CX की वैल्यू जो रहेगी 50%, CY की वैल्यू 50%, फिर हम लिखेंगे R की वैल्यू 50%, फिर हम लिखेंगे FX की वैल्यू। ये वैल्यूज आप खुद से भी सेट कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बट अभी मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ 50% के साथ में। और FY की वैल्यू भी रखेंगे हम 50%। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको करने के बाद में हमें इसके ऑफसेट डिफाइन करने, मतलब स्टॉप सेट करना है। तो स्टॉप एलिमेंट यूज होगा जैसे लीनियर में हुआ था। यहाँ लिखेंगे ऑफसेट की वैल्यू 0% और एक इसका स्टॉप कलर ऐड होगा। तो स्टॉप हाइफन कलर, यहाँ डालेंगे कलर रेड। ठीक है, इसी को कॉपी करेंगे टाइम सेव करने के लिए और इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसमें कलर चेंज कर देंगे अभी ब्लू। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे इसकी वैल्यू को 100%। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब सिंपली हमें इस जो भी हमने ग्रेडियंट बनाया है इसको अप्लाई करना है। तो उसको अप्लाई करने के लिए एक शेप डिफाइन करनी पड़ेगी पहले। तो यहाँ पे हम डेफ्स के बाहर आएंगे और एक एलिप्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एलिप्स की वैल्यू सेट करेंगे। एलिप्स की वैल्यू CX 100, CY 70, RX 85, RY 55 और फिर फिल करेंगे ग्रेडियंट। तो फिल करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे URL और URL में डाल देंगे कलर जो आएगा ग्रेड 1। ठीक है, इतना कर यहाँ पे आपको बिल्कुल एज इट इज लिखना है ग्रेड 1। जैसे इसको लिख के सेव करेंगे, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे। ओके, समथिंग इज रॉन्ग हियर।
एक बार इसको फिर से हमें देखना पड़ेगा, इसमें कुछ इशू हुआ है। पहले हाइट विड्थ प्रॉपर है अपना, यहाँ से रेडियल ग्रेडियंट से देखेंगे, रेडियल ग्रेडियंट ग्रेड 1 CX 50%, CY 50%, यहाँ पे परसेंट हमने स्किप किया, इस वजह से इशू हो रहा है शायद। सेव करते हैं, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं। हाँ, तो देखा, जो भी चीज़ आप स्किप कर दोगे उसकी वजह से इशू हो सकता है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो एक सर्कुलर आपको ग्रेडियंट इफेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कलर भी आप इंक्लूड कर सकते हो, जैसी भी रिक्वायरमेंट हो आप इस चीज़ को कस्टमाइज कर सकते हो। बट ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि कैसे रेडियल ग्रेडियंट इफेक्ट का यूज़ होता है SVG के अंदर। बाकी इन्हीं एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके आप ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन विद।